Good morning, student. I am Ashok Kumar, Assistant Professor of English at Government Girls College, Rania. आज हम BA सेकेंड ईयर की अगली पोएम नो देन थायसेल्फ के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने विलियम शेक्सपियर का एक सोनेट नंबर 18 था, उसको डिस्कस किया था, सोनेट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम आपकी अगली पोएम जिसका नाम है नो देन थायसेल्फ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो नो देन थायसेल्फ है, ये अलेक्जेंडर पोप नाम के राइटर हैं, इन्होंने लिखी है। ये 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी के बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर थे इंग्लैंड के, और इनका नाम बहुत फेमस था उस टाइम। ओके, इस पोएम को जानने से पहले, पढ़ने से पहले हमें दो चीजों के बारे में पता होना जरूरी है, तब हम उस पोएम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वो दो चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज है वो है हेरोइक कपलेट, और दूसरी चीज है वो है ऑक्सीमोरॉन। शायद पहली बार सुन रहे हो दोनों चीजें आप, पर अभी पता लग जाएगा आपको इनके बारे में। हेरोइक कपलेट है, ये क्या है? कपलेट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कपलेट है वो 2 लाइन का स्टेंजा होता है, सिंपल सी बात। इसमें हेरोइक जुड़ गया तो हेरोइक कपलेट क्या होता है? 2 लाइन का ऐसा स्टेंजा जिनकी जो राइम स्कीम है वो बिल्कुल सेम हो, उसको हम हेरोइक कपलेट बोलते हैं। जैसे आपने बहुत ही छोटे होते हुए एक पोएम सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। स्टार और आर है, दोनों की राइम स्कीम सेम है, 2 लाइन का स्टेंजा है, तो इसको हम उस स्टेंजा को हेरोइक कपलेट है बोल सकते हैं, एज सिंपल एज दिस। उसके बाद अगली टर्म है जो इस पोएम को पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए, उसका नाम है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन बच्चों क्या होती है? आपने हिंदी में एक चीज सुनी होगी, विरोधाभास। विरोधाभास इसमें क्या होता है कि कुछ सेंटेंस होते हैं, वो आपस में विरोध कर रहे होते हैं, तो उनको हम विरोधाभास बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में इस विरोधाभास की अलग अलग 2-3 टर्म्स बन जाते हैं। उन 2-3 टर्म्स में से हमें एक टर्म करनी है जिसका नाम है ऑक्सीमोरॉन। अब ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन में 2 वर्ड्स लिखे जाते हैं। मान लीजिए ये 2 वर्ड्स हैं और ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं, और इन दोनों में विरोध होता है, यानी कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। और ये किस लिए लिखे जाते हैं, किस लिए यूज किया जाता है? ये लिटरेरी इफेक्ट डालने के लिए पोएम में यूज किया जाता है। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा, अलंकार का यूज करते हैं। वो तत्व जो किसी पोएम की सुंदरता को बढ़ाएं, उनको हम अलंकार कहते हैं। वैसे ही इंग्लिश में ये अलंकार है, उनको फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है, और उन फिगर ऑफ स्पीच में से ऑक्सीमोरॉन है, इट इज वन ऑफ देम। जो फिगर ऑफ स्पीच है उनमें से एक है। तो जैसे अब एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूं आपको, मान लीजिए मैं हिंदी में बोलता हूं मीठा जहर, और इंग्लिश में लिखता हूं इसको स्वीट पॉइजन। अब देखिए बच्चों, पॉइजन और स्वीट, ये दोनों ऐसा नहीं लग रहा जैसे पॉइजन है कुछ कड़वा सी चीज होती है और स्वीट है वो मीठी चीज होती है, तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन बोल सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैं सेंटेंस लिखता हूं ऑनेस्ट थीफ। अब थीफ तो एक चोर होता है, वो ऑनेस्ट कैसे हो सकता है? तो इन दोनों वर्ड्स में ऑक्सीमोरॉन है। ऐसे ही मैं लिखता हूं बच्चों ओरिजिनल कॉपी। अब कॉपी का मतलब तो होता है कोई चीज जेरोक्स की हुई है, ओरिजिनल का मतलब होता है कोई चीज ओरिजिनल है। तो लेकिन अब बोलते हैं कि मेरी एक ओरिजिनल कॉपी है मेरे पास, इसकी आप जेरोक्स करवा लो, तो यहां पे भी हम ऑक्सीमोरॉन का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऑक्सीमोरॉन के एग्जांपल्स हैं जो आप इस नो देन थायसेल्फ में पढ़ोगे। तो ये ऑक्सीमोरॉन और हेरोइक कपलेट, ये 2 चीजें हैं, इन 2 चीजों के बेस पे नो देन थायसेल्फ है, ये पोएम लिखी गई है। और इस पोएम को अगर आप टाइटल को ही समझ लो तो लगभग 75% पोएम है, आपको ये टाइटल के थ्रू ही समझ आ जाएगी। कैसे? नो देन थायसेल्फ, आप अपने आप को जान लो। थायसेल्फ योरसेल्फ, नो का मतलब जान लो, आप अपने आप को जान लो, सब कुछ पता लग जाएगा आपको। तो इसमें पोएम राइटर है वो यही बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको अपने आप को जानना होगा। अगर आपने अपने आप को जान लिया तो आप सारी दुनिया को जान सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। तो बच्चों आपके सामने इस पोएम का टेक्स्ट है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश करते हैं। नो देन थायसेल्फ
आप अपने आप को जान लीजिए। प्रीज्यूम, प्रीज्यूम का मतलब है किसी चीज को अज्यूम करना, कल्पना करना। प्रीज्यूम नॉट स्कैन टू गॉड, आपको गॉड को, भगवान को स्कैन करने की, जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। आपको सिर्फ अपने आप को जान लेना चाहिए। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, कि इस दुनिया में अगर आप मानवता की, ह्यूमैनिटी की, मैनकाइंड की स्टडी करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप इंसान को, मैन को, ह्यूमन बीइंग को, किसी पर्सन को अध्ययन कर लीजिए, तो आप पूरी ह्यूमैनिटी को अध्ययन कर लेंगे। कहने का मतलब आप अपने आप को जान लीजिए, अपने आप को एक मैन के रूप में, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में जान लीजिए, आप पूरी मानवता की स्टडी कर लेंगे। तो सारा कुछ आपके अंदर ही है, आप अपने आप को जान लीजिए। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हेरोइक कपलेट है वो इस पोएम में यूज हुआ है। तो देखिए, ये 2 लाइन का स्टैंजा है, इसमें स्कैन और मैन है, इनकी राइम स्कीम सेम आ रही है, तो ये हेरोइक कपलेट है। और एक पोएम में मोर देन 1 हेरोइक कपलेट हो सकते हैं, तो इसमें जितने ग्रुप्स हैं लाइन के, जोड़े हैं, वो सारे हेरोइक कपलेट हैं। ओके, तो इस पूरे स्टैंजा का मतलब है कि आप अपने आप को जान लीजिए, आपको भगवान को जानने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब आपने अपने आप को जान लिया तो आप में ही भगवान बैठा है, कण कण में भगवान बैठा है। तो आप अपने आप को जान लीजिए, और अगर आपने अपने आप को जान लिया, इंसान को जान लिया, तो इंसानियत को आप जान लेंगे। हाँ जी। प्लेस्ड ऑन दिस इस्थमस, प्लेस्ड का मतलब रखना, इस्थमस का मतलब है कि मान लीजिए ये कोई दो नदियां हैं, उनके बीच की जगह है, तो इंसान है, उसको इस संसार में 2 चीजों के बीच रखा हुआ है, वो मिडल में है। कैसे मिडल में है? इन द मिडल स्टेट। कैसे? ए बीइंग डार्कली वाइज, वो एक डार्कली वाइज है, यानी इंटेलिजेंट है लेकिन डार्क है, उसमें अज्ञानता भी है। एंड रूडली ग्रेट, वो ग्रेट भी है लेकिन बहुत ज्यादा रूड भी है। तो यानी इंसान है वो 2 चीजों के बीच फंसा हुआ है, वो मतलब इंटेलिजेंट है लेकिन बहुत ही उसमें अज्ञान अभी भी है। कहते हैं कि इंसान का दिमाग सिर्फ 10% यूज हो पाया अभी तक, तो इंटेलिजेंट होते हुए भी वो बहुत ही अज्ञान है, और ग्रेट होते हुए भी बहुत ही वो रूड है, इसलिए वो पूरी तरीके से अपने आप को समझ नहीं पाया, उसको अब खुद को समझने की आवश्यकता है। तो हमने एक ऑक्सीमोरोन नाम का वर्ड किया था, तो देखिए यहाँ पे डार्कली वाइज, ये दोनों एक दूसरे से विरोध कर रहे हैं वर्ड, लेकिन राइटर ने यूज किया ऐसे ही रूडली ग्रेट, यानी ग्रेट भी और रूड भी। तो यहाँ पे ऑक्सीमोरोन का राइटर ने यूज किया है। हाँ जी। ही हैंग्स बिटवीन, ही यहाँ पे यूज किया है किसके लिए? मैन के लिए, कि इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो 2 चीजों के बीच हैंग करा है, लटका हुआ है। कौन सी 2 चीजें हैं वो? टू एक्ट और टू रेस्ट। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसको काम करना चाहिए या रेस्ट करना चाहिए। कहने का मतलब, कुछ इंसान ये कहते हैं कि हमें अपनी बॉडी को ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए, कुछ ये कहते हैं कि सारा दिन ही काम करते रहना चाहिए। तो इंसान को अभी तक समझ नहीं आ पाया है कि उसको काम करना चाहिए या रेस्ट करना चाहिए। इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ ए गॉड और बीस्ट, इंसान इस डाउट में भी है कि वो अपने आप को गॉड समझे, भगवान समझे, या एनिमल या कोई जानवर समझे। यानी इंसान है, उसकी कोई कैटेगरी पर्टिकुलर नहीं है। देखिए, जो जानवर है वो जानवर है, भगवान है वो भगवान है, लेकिन इंसान है वो, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने आप को गॉड की कैटेगरी में रखे या जानवरों की कैटेगरी में रखे। कहने का मतलब, उसमें गॉड जैसे भी गुण है, उसमें अच्छाई भी है, और जानवर जैसे गुण है, उसमें बुराई भी है। तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने आप को भगवान की तरफ रखे या जानवरों की तरफ रखे। तो बच्चों, ये सारी जो पोएम है ये इंसान के ऊपर लिखी गई है कि आपको अपने आप को जानने की आवश्यकता है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि वो करे तो क्या करे। तो इसके लिए राइटर ने एक ही लाइन में पूरा समझाया है हमें कि द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। इंसान खुद को समझ ले तो वो सारी दुनिया को समझ। उसके बाद है बच्चों, इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर। इंसान है वो हमेशा इस डाउट में रहता है कि वो अपने दिमाग को या फिर अपनी बॉडी को प्रेफर करे, प्राथमिकता दे। कहने का मतलब, इंसान को अभी तक ये भी नहीं समझ आया है कि उसके लिए उसका दिमाग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बॉडी। कैसे? मान लो हमारे दिमाग ने इंस्ट्रक्शन दिया कि ये काम कर लो, लेकिन वो काम है, करता कौन है? हमारी बॉडी करती है।
तो इंसान है उसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके लिए दिमाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बॉडी, क्योंकि दिमाग ने इंस्ट्रक्शन देना है, काम बॉडी ने करना है, लेकिन बॉडी तब तक काम नहीं कर सकती जब तक दिमाग इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। तो इंसान है वो दो संसारों में, टू वर्ल्ड्स में क्या है, हैंग है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है तो वो क्या करे। बोर्न बट टू डाई। अब देखिए यहाँ पे कि वो जन्मा है किसके लिए, मरने के लिए। सबको पता है एक दिन मौत निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, तो वो जन्मा है लेकिन मरने के लिए। एंड रीजनिंग बट टू एंड, ये एरर है, लिखा है राइटर ने राइम स्कीम लगाने के लिए, लेकिन ये एरर वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि बोर्न बट टू डाई, जिंदा जन्मा है मरने के लिए, और वो रीजनिंग करता है, वाद विवाद करता है, वो लॉजिक लगाता है किस, लेकिन बहुत सारी गलतियां भी करता है, एरर्स भी करता है। तो इंसान है वो एक तरह से कंफ्यूज्ड है अपने आप में, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसको क्या करना चाहिए, उसको कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, माइंड को प्राथमिकता देनी चाहिए, बॉडी को प्राथमिकता देनी चाहिए। जन्म जरूर लिया है लेकिन लिया मरने के लिए है, वाद विवाद करता है, लॉजिक देता है, आर्ग्यूमेंट करता है, लेकिन गलतियां भी करता है। जैसे गलतियां कैसे करता है बच्चों, कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने आज तक कोई गलती नहीं करी है। हर इंसान, यहां तक कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, वो भी गलती करके ही इतने ऊपर तक पहुंचे हैं। हर चीज है वो गलती करके ही सही होती है। तो इंसान है वो लॉजिक तो देता है हर चीज का, लेकिन वो उसमें गलतियां भी करता है। तो इंसान है वो एक गलतियों का पुतला है। ये लाइन आपने सुनी होगी, टू एरर इज ह्यूमन। ये लाइन बच्चों आपने पढ़ी जरूर होगी, टू एरर इज ह्यूमन। इसका मतलब है कि इंसान है वो गलतियों का पुतला है। और ये लाइन है हमारी इस पोइम में से ही कहीं और से, ये पोइम में बहुत लंबी है, हमारे सिलेबस में एक छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ है इस पोइम का, वहीं से उठाई है कि इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान गलतियां करने के लिए बनाया है, और जो जितनी भी लॉजिक देता है, चाहे कितने भी लॉजिक हो, लेकिन वो गलतियां जरूर करता है। हाँ जी, आगे पढ़ते हैं बच्चों। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल। इंसान बहुत सारी चीजें क्रिएट करता है, बनाता है, जोड़ता है, बहुत सारी चीजें इन्वेंट करता है, आविष्कार करता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो जितना आगे बढ़ता है उतना पीछे धकेला जाता है। किसके द्वारा? नेचर के द्वारा। कि बहुत सारी चीजें उसने बना ली हैं, लेकिन वो कुछ चीजें ऐसी हैं, नेचुरल चीजें, जिनके ऊपर वो काबू नहीं पाया है, तो वो जितना ऊपर उठता है उतना ही वो नीचे आ जाता है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, लॉर्ड मीन्स गॉड, कि वो हर चीज, इस दुनिया में कोई भी चीज है उसका ग्रेट लॉर्ड है। इंसान ही इस दुनिया में ऐसा क्रिएचर है जो जिसने पूरी दुनिया पे अपना क्या है, आधिपत्य है, अपना राज कर लिया है। इंसान ने पूरी दुनिया को अपने वश में कर लिया है, चाहे जानवर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, वो हर चीज का लॉर्ड है। येट अ प्रे टू ऑल, प्रे का मतलब शिकार, लेकिन हर चीज में उसने उसको बस में तो कर लिया है, लेकिन सभी चीजों का वो ही शिकार भी बना है। फॉर एग्जाम्पल परमाणु बम ले लीजिए बच्चों, कि परमाणु बम एक ऐसी चीज है जिसको छोड़ दिया जाए तो वो पूरा एरिया, पूरा कंट्री, एक पूरा पर्टिकुलर एरिया को खत्म कर सकता है वो परमाणु बम। तो वो परमाणु बम बनाया तो इंसान ने है, क्रिएट तो उसने किए हैं, और उसके बेस पे वो पूरे संसार का राजा बन बैठा है इंसान, लेकिन वो खुद ही उसका शिकार भी है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि जापान है, वहां पे कुछ एरियाज में परमाणु बम गिरे गए थे। हिरोशिमा नाम की जगह है, वहां पे आज तक बच्चे हैं वो अपंग पैदा होते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि वहां पे आज तक उन जो एटम बम्स हैं, परमाणु बम हैं, उनका असर आज तक देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का भाव ये है, इंसान ने बहुत चीजें क्रिएटेड की हैं, इंसान सभी चीजों का भगवान है, लेकिन वो खुद उन चीजों का शिकार भी है। हाँ जी, उसके बाद है बच्चों इस पोइम का लास्ट स्टैंजा, लास्ट हेरोइक कपलेट, सोल जज ऑफ ट्रूथ
इंसान है वो सोल मतलब अकेला, अलोन, ओनली, वो सच्चाई का अकेला इस जज है। कहने का मतलब इस दुनिया में कि क्या चीज सच है क्या चीज झूठ है, इस चीज को केवल इंसान ही जज कर सकता है। क्यों? ना तो जानवर कर सकते हैं और भगवान वो हैं तो वो कहीं ऊपर बैठे हैं, तो इंसान ही है वो इस दुनिया में सोल जज है। किसका? ट्रुथ का, सच्चाई का। इन एंडलेस एरर हर्ड, लेकिन फिर भी उसको पता है कि क्या चीज सच है क्या चीज झूठ है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो हजारों लाखों एंडलेस गलतियां हैं करता है। उससे हजारों लाखों गलतियां होती हैं। इंसान सही सभी चीजों के बारे में जानता है लेकिन वो लाखों गलतियां करता है। द ग्लोरी, इंसान है वो इस दुनिया की, इस संसार की ग्लोरी है, शान है। जस्ट मजाक भी है। मजाक कैसे है कि उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, रिडल का मतलब पहेली, और इस संसार की पहेली भी है। तो कहने का मतलब इंसान है, उसने अपने आप को जानने की कोशिश जरूर की है लेकिन वो अपने आप को पूरी तरीके से जान नहीं पाया है और इसीलिए वो लाखों गलतियां करता है। हालांकि उसमें दिमाग है, उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी वो गलतियां करता है, उनको सही करने की कोशिश करता है, फिर भी गलतियां करता है। वो इस संसार का राजा बन बैठा है लेकिन फिर भी जो भी चीज बनाता है उसका खुद ही शिकार हो जाता है। जैसे बच्चों अभी नया कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो ऐसे कहते हैं कि ये कोरोना वायरस इन्वेंटेड है, आविष्कार किया गया है कोरोना का, कहां पे? चाइना की किसी एक लैब में। लेकिन आपको पता ही होगा कि इसका कितना नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब हमने जो चीज बनाई है हम उसी का शिकार हो रहे हैं। अब चाइना में भी इससे बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं, हमारे इंडिया में भी इससे बहुत सारी मौतें हो रही हैं। तो इंसान है वो इस संसार का लॉर्ड है, उसने सारी चीजें क्रिएट कर ली हैं लेकिन इन सारी चीजों का वो खुद ही शिकार भी हो रहा है। तो राइटर का कहने का मतलब है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? भगवान को स्कैन करने के बजाय खुद को स्कैन करना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए। हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम खुद अगर सही बनेंगे, सारा इंसान ये ठान ले, दृढ़ संकल्प कर ले कि मैं खुद सही बनूंगा, तो ये पूरा संसार है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यही राइटर है इसमें बोलना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो पोएम है नो देन थयसेल्फ, ये इसमें यही कंसेप्ट है, इंसान का कंसेप्ट है, ऑक्सीमोरॉन हेरोइक कपलेट का कंसेप्ट है, आपने ये पढ़ना है। और इसके बाद एक इसका क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज हेरोइक कपलेट? हेरोइक कपलेट क्या है? डिस्कस अलेक्जेंडर पोप्स पोएम नो देन थायसेल्फ एज अ हेरोइक कपलेट। तो ये एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा जो आपको अपने व्हाट्सएप पे मिल जाएगा जब भी आपको इसकी आवश्यकता होगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।